भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मांडूक्य उपनिषद अद्वैत प्रकरण चल रहा है। आत्मैकत्व ही समीचीन है। जीवात्मनोरनन्यत्वम् अभेदेन प्रशस्यते, नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं ही समंजसम। क्योंकि जीव और आत्मा के अभेद रूप से एकत्व की प्रशंसा की गई है और उसके नानात्व की निंदा की गई है। इसलिए वही यानी उनकी एकता ही ठीक है। क्योंकि युक्ति और श्रुति से निश्चय किए हुए जीव और परमात्मा के एकत्व की शास्त्र और व्यास आदि मुनियों ने समान रूप से प्रशंसा यानी स्तुति की है और शास्त्र बाह्य कुतार्किकों द्वारा कल्पित सर्व प्राणी साधारण स्वाभाविक नानात्व दर्शन की उससे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। दूसरे से निश्चय भय होता है। जो थोड़ा सा भी भेद करता है उसे भय प्राप्त होता है। यह जो कुछ है सब आत्मा है। जो यहाँ नानावत देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है इत्यादि वाक्यों तथा अन्य ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा निंदा की गई है। यह जो बतलाया गया है वह इसी प्रकार समंजस सरल बोधगम्य अर्थात न्याय युक्त है तथा तार्किकों की कल्पना की हुई जो कुदृष्टियाँ हैं वे सरल नहीं हैं। अभिप्राय यह है कि वे निरूपण की जाने पर प्रसंग के अनुरूप नहीं ठहरती। श्रुत्युक्त जीव ब्रह्म भेद गौड़ है। जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत् प्रागुत्पत्ते प्रकीर्तितं, भविष्यद्वृत्त्या गौणं तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते। पहले उपनिषदों के कर्मकांड में उत्पत्ति बोधक वाक्यों द्वारा जो जीव और परमात्मा का पृथक्त्व बतलाया है वह भविष्यत वृत्ति से गौड़ है। उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं है। शंका। जब श्रुति ने पहले कर्मकांड में उत्पत्ति प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों द्वारा इदम कामः अदः कामः आदि प्रकार से कर्मकांड में भिन्न भिन्न कामनाओं वाले कर्माधिकारी पुरुष के समान अनेकों कामनाओं के भेद से जीव और परमात्मा का भेद प्रतिपादन किया है तथा परमात्मा का उसने पृथ्वी और ध्युलोक को धारण किया इत्यादि मंत्र वर्णों से पृथक ही निर्देश किया है, तब इस प्रकार कर्मकांड और ज्ञानकांड के वाक्यों में विरोध उपस्थित होने पर केवल ज्ञान कांडोक्त एकत्व का ही सामंजस्य यथार्थत्व किस प्रकार निश्चय किया जा सकता है। समाधान। इस विषय में हमारा कथन है कि जहाँ से ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार अग्नि से नन्ही नन्ही चिंगारियाँ निकलती हैं, उसी इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। उसने ईक्षण किया, उसने तेज को रचा इत्यादि उत्पत्त्यर्थक उपनिषद वाक्यों से पहले कर्मकांड में जो पृथक्त्व का प्रतिपादन किया गया है वह परमार्थता नहीं है तो कैसा है? वह महाकाश और घटाकाश आदि के भेद के समान गौड़ है और जिस प्रकार भविष्यद दृष्टि से भात पकाता है ऐसा कहा जाता है उसी के समान है। आत्म भेद वाक्यों का मुख्य भेद प्रतिपादकत्व कभी संभव नहीं है, क्योंकि भेद वाक्य तो अज्ञानी पुरुषों की स्वाभाविकी भेद दृष्टि का ही अनुवाद करने वाले हैं। यहाँ उपनिषदों में तो तू वह है, यह अन्य है और मैं अन्य हूँ ऐसा जो जानता है वह नहीं जानता इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उत्पत्ति प्रलय आदि बोधक वाक्यों से भी जीव और परमात्मा का एकत्व ही प्रतिपादन करना इष्ट है। अतः उपनिषदों में श्रुति को एकत्व ही प्रतिपादन करना इष्ट होगा। इस भविष्यत वृत्ति को आश्रय करके लोक में भेद दृष्टि का अनुवाद गौड़ ही है, यह इसका अभिप्राय है। अथवा उसने ईक्षण किया, उसने तेज को रचा इत्यादि श्रुतियों द्वारा जो उत्पत्ति से पूर्व एकमेवा द्वितीयम इत्यादि प्रकार से एकत्व का निरूपण किया है वह सत्य है,
वह आत्मा है और वही तू है। इस प्रकार आगे एकत्व हो जाएगा। इस भविष्यत वृत्ति से जहाँ कहीं किसी वाक्य में जीव और आत्मा का पृथक तो जाना गया है, उसी प्रकार गौड़ है। जैसे कि भात पकाता है, इस वाक्य में भात शब्द का प्रयोग। दृष्टांत युक्त उत्पत्ति श्रुति की व्यवस्था। यदि कहो कि उत्पत्ति से पूर्व तो सब अजन्मा तथा एक ही अद्वितीय हैं, तथापि उसके पीछे तो सब उत्पन्न हुआ ही है और तब जीव भी भिन्न ही है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उत्पत्ति सूचक श्रुतियाँ दूसरे ही अभिप्राय से हैं। देहादि संघात स्वप्न के समान आत्मा की माया से ही प्रस्तुत किए हुए हैं तथा घटाकाश की उत्पत्ति से होने वाले भेद के समान जीवों की उत्पत्ति के भेद हैं। इन वाक्यों द्वारा पहले भी इस दोष का परिहार किया जा चुका है। इसीलिए पूर्वोक्त उत्पत्ति भेदादि सूचक श्रुतियों से उनका निष्कर्ष लेकर यहाँ फिर उन उत्पत्ति श्रुतियों का ब्रह्मात्मैक्य परत्व प्रतिपादन करने की इच्छा से उपन्यास किया जाता है। मृल्लोह विस्फुलिंगाद्यैः सृष्टिर्याचोदितान्यथा उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन। उपनिषदों में जो मृत्तिका, लोहखंड और विस्फुलिंग आदि दृष्टांतों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि का निरूपण किया गया है, वह ब्रह्मात्मैक्य में बुद्धि का प्रवेश कराने का उपाय है। वस्तुतः उनमें कुछ भी भेद नहीं है। मृत्तिका, लोहपिंड और विस्फुलिंग आदि के दृष्टांतों का उपन्यास करके जो भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि को प्रकाशित अर्थात कल्पित किया गया है, वह सृष्टि का संपूर्ण प्रकार हमें जीव और परमात्मा का एकत्व निश्चय कराने वाली बुद्धि प्राप्त कराने के लिए है। जिस प्रकार की प्राण संवाद में प्राण की उत्कृष्टता का बोध कराने के लिए वागादि इंद्रियों के असुरों द्वारा पाप से विद्ध हो जाने की आख्यायिका कल्पना की गई है। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं, परंतु यह बात भी तो सिद्ध नहीं हो सकती। सिद्धांती कहते हैं, नहीं, भिन्न भिन्न शाखाओं में भिन्न प्रकार से प्राण संवाद सुना जाने के कारण उसका यही तात्पर्य होना चाहिए। यदि यह संवाद वस्तुतः हुआ होता तो संपूर्ण शाखाओं में एक ही संवाद सुना जाता, परस्पर विरुद्ध भिन्न भिन्न प्रकार से नहीं, परंतु ऐसा सुना ही जाता है। इसलिए संवाद श्रुतियों का तात्पर्य यथाश्रुत अर्थ में नहीं है। इसी प्रकार उत्पत्ति वाक्य भी समझना चाहिए। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं, प्रत्येक कल्प की सृष्टि के भेद के कारण संवाद श्रुति और उत्पत्ति श्रुतियों में प्रत्येक सर्ग के अनुसार भेद है। यदि ऐसा माने तो सिद्धांती कहते हैं, नहीं, क्योंकि श्रुति का उपर्युक्त ब्रह्मात्मैकत्व में बुद्धि प्रवेश रूप प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन ही नहीं है। प्राण संवाद और उत्पत्ति श्रुतियों का इसके सिवा और कोई प्रयोजन नहीं कल्पना किया जा सकता। यदि कहो कि उनकी तद्रूपता प्राप्त करने के प्रयोजन से ध्यान के लिए ऐसा कहा गया है, तो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि कलह तथा उत्पत्ति या प्रलय की प्राप्ति किसी को इष्ट नहीं हो सकती। अतः उत्पत्ति आदि प्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ आत्मैकत्व रूप बुद्धि की प्राप्ति के लिए ही हैं। उन्हें किसी और प्रयोजन के लिए मानना उचित नहीं है। अतः उत्पत्ति आदि के कारण होने वाला भेद कुछ भी नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।